और नीतीश कुमार किसी भी पार्टी के दबाव में रह करके, चाहे वो बीजेपी हो या हमारी कोई भी अलायंस पार्टनर हो, हम न कभी सेकुलरिज्म से समझौता करने वाले हैं और न ही कभी उर्दू ज़बान या मुसलमानों की तहजीब या किसी की भी तहजीब के ख़िलाफ़ कोई साजिश से उससे समझौता करने वाले नहीं। बहुत जल्द नीतीश कुमार दिल्ली आएंगे। देखिए, नीतीश कुमार बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन वो नेता पूरे हिंदुस्तान के हैं। और नीतीश कुमार चूँकि अभी एनडीए की गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं, तो कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जिसमें कांग्रेस है, उनके कुछ लीडरों ने ऐसी बयानबाजी की कि जैसे हम लोग दबाव में काम कर रहे हैं। उनको आईना दिखाना ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो सेकुलरिज्म के नाम पर वोट लेकर के आते हैं, आप मुसलमानों के लिए क्या करते हैं, उर्दू के लिए क्या करते हैं और हमारी सरकार क्या करती है। और नीतीश कुमार किसी भी पार्टी के दबाव में रह करके, चाहे वो बीजेपी हो या हमारी कोई भी अलायंस पार्टनर हो, हम न कभी सेकुलरिज्म से समझौता करने वाले हैं और न ही कभी उर्दू ज़बान या मुसलमानों की तहजीब या किसी की भी तहजीब के ख़िलाफ़ कोई साजिश से उससे समझौता करने वाले नहीं। तो नीतीश कुमार पूरे हिंदुस्तान के हैं, इसलिए पूरे हिंदुस्तान के लोगों को आप लोगों के ज़रिए ये पैगाम पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। आपने कहा कि वो मुल्क को ज़रूरत है नीतीश कुमार। जी जी। बिहार में बैठ करके नीतीश कुमार मुल्क की ज़रूरत को कैसे पूरा कर सकते हैं? उन्हें दिल्ली आना पड़ेगा। जब आप आ रहे हैं उनके नुमाइंदे बन के, तो नीतीश कुमार क्यों नहीं आ रहे? अब उन्हें दिल्ली कुछ नहीं करना चाहिए? नहीं, नीतीश कुमार पूरे बिहार में कूच कर रहे हैं, बिहार को बहुत तरक्की पे ले गए हैं और वो दिल्ली भी कूच करेंगे। अभी वक्त आने दीजिए, वक्त पे वो दिल्ली कूच करेंगे और आप लोग जब माहौल बनाएंगे तभी ना वो दिल्ली कूच करेंगे। भाई उस दिल्ली दूरस्थ माहौल बनता है, फिर बिहार में रुक जाते हैं। फिर वो बिहार में रुक जाते हैं, दिल्ली कब आएंगे? खाली एग्जीक्यूटिव मीटिंग करने आते हैं। बहुत जल्द नीतीश कुमार दिल्ली आएंगे। और जी कि स्कूल के हालात जो हैं, खासतौर जो टीचरों के हालात हैं, बहुत से टीचरों को उर्दू के ओहदे पे है, उर्दू पढ़ाते हैं कई सालों से, जबकि उनको खुद उर्दू नहीं आती, बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? अब ये क्या उसके बता रहे हैं, इस पर हम जवाब दे रहे हैं। ऐसा किया गया, अभी हमने गवर्नमेंट से एक एग्रीमेंट किया हूँ, बिहार गवर्नमेंट से, अंजुमन तरक्की उर्दू मदरसा बोर्ड के पूरे बिहार में कितने टीचर काम कर रहे हैं, उन लोगों का डाटा मदरसा बोर्ड और अंजुमन ने मंगा लिया है। 45,000 टीचरों का नाम, नंबर और किस ब्लॉक में काम करते हैं हमको मिल चुका है और हमने उनको लर्निंग आउटकम की ट्रेनिंग देने जा रहे हैं बहुत जल्द। और अंजुमन तरक्की उर्दू की तरफ से गाड़ी जारी करेंगे अब 10 दिन के अंदर, जिसमें पूरे उर्दू पढ़ें, लिखें, बोलें, समझे उर्दू की क्या हकीकत है, वो पूरे बिहार में गाड़ी घूमेगी और उसमें उर्दू की किताबें रखी जाएंगी। और अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार बहुत जल्द आप देखेंगे अंजुमन के वेबसाइट पर 1 से लेकर 12 तक की किताबें उर्दू को हम अपलोड कर रहे हैं ताकि टीचर पढ़ सकेंगे और उन किताबों को हम परचेज करके टीचरों तक पहले फराहम कराएं ताकि पढ़ाई होगी। तो ये लर्निंग आउटकम की ट्रेनिंग मदरसों में हम दे चुके हैं 5,000। अब हम स्कूल में देकर, जो आपका सवाल सही है कि उनको कैसे बेहतर पढ़ा सकेंगे, इसकी ट्रेनिंग हम मदरसा बोर्ड और अंजुमन तरक्की उर्दू यूनिसेफ की मदद से हम बहुत जल्द देने जा रहे हैं। बहुत अच्छा। कितनी गाड़ी का इंतजाम किया? अभी तो एक गाड़ी घूमेगी मेरी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये करेंगे। पूरा गांव में जाएगी? पूरा बिहार में पूरे गांव घूमेगी कि उर्दू पढ़िए, लिखिए, बोलिए। जैसे अभी कोविड वैक्सीनेशन में मैं भान लेकर पूरे बिहार में घूमा 37-33 जिलों में, उस तरह ये गाड़ी लेकर अभी बस 10 दिन के अंदर मैं घूमने वाला हूँ। गाड़ी भी इंतजाम कर ली गई है और स्लोगन पढ़िए, लिखिए, बोलिए, एक माहौल साजी की जाएगी ताकि उर्दू का फरोग हो। बीजेपी के साथ आपकी सरकार है, बीजेपी के साथ आपकी सरकार है और बिहार में अच्छा कर रही है, जैसा कि आपने रिपोर्ट दी। लेकिन आसाम में जो मदरसा बोर्ड है, उनके जो टीचर हैं उनको हटाने की बात हो रही है। और इसके साथ ही आप अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी एक फैसला सुनाओगे, वहाँ रिटेल में इसके जो मदरसे हैं इनको हम क्यों पैसे दें? तो इस तरीके तो बीजेपी जो ये काम कर रही है और बिहार में कैसे काम आप लोग कर पा रहे हैं? ऐसा है कि ये डायलॉग की कमी है। वहाँ आसाम में जो कह रहे हैं वो सही है। आसाम में सरकार ने 5 नोटिफिकेशन जारी किए और उसने जारी करके कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया, आर्टिकल 29 और 30 का। मैं खुद गया था आसाम 14 मई को और जाकर मैं आसाम गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ मुकदमा किया हूँ कि आपने कैसे मदरसों का नाम बदल दिया, मदरसों में तालीम रोक दिया
और मदरसों के अंदर जो सारे 1955 एक्ट के प्रोविंशियल एक्ट के तहत सरकारी करार दिया गया था, उनको तमाम सहूलतें दी गई थी, वहाँ भी साइंस मैथ सब पढ़ाया जा रहा था। तो उसका मैं मुकदमा किया कि आर्टिकल 2930 में अपने मर्जी के मुताबिक इदारा खोलने चलाने का हक हासिल है। उन्होंने गलत किया है। सुनवाई 3 को फिर तारीख थी। उसमें एक ही कमज़ोर पॉइंट ये है कि हिंदुस्तान के आइन 28 के तहत अगर आप सरकार से पैसा लेते हैं तो मजहबी तालीम नहीं दे सकते हैं, लेकिन 28(2)A के तहत ये प्रोविज़न किया गया है कि अगर सरकारी पैसा लेते हैं, अगर ट्रस्ट के अंडर में है तो आप मजहबी तालीम दे सकते हैं। तो हमारे बिहार मदरसा में ट्रस्ट लागू है और हम बिहार सरकार से डायलॉग करते हैं कि मदरसे में जो तालीम हो रही है, अब मदरसा नाम और स्कूल एक ही चीज़ है, नाम का फ़र्क है। और जब हम तमाम तरह की तालीम असली दे रहे हैं तो हमको आपको बंद करने का हक़ नहीं है। सिर्फ हम 2-3 पेपर मजहबी पढ़ाते हैं। तो ये वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों ने सरकार से सही ढंग से डायलॉग नहीं किया और अपनी बात को सही नहीं रखा, जिसके नतीजे में वहाँ बंद कर दिए गए। ये सही है और मुकदमा की सुनवाई चल रही है। मैं शाम खुद गया था और जाकर मैं अपने ऑल इंडिया तालीम बोर्ड के चेयरमैन मैंने मुकदमा किया वहाँ पर, वहाँ के उसके बाद वहाँ के लोगों ने मुकदमा किया है। देखिए मुमताज़ साहब, बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड अलग अलग दोनों पॉलिटिकल पार्टियां हैं। असम में बीजेपी की सरकार है और जो हेमंतो शर्मा हैं वहाँ के मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री, उनकी सरकार ने कुछ कार्रवाइयाँ की हैं जो कम्युनल है, एंटी मुस्लिम है और हमारी पार्टी ऐसी किसी भी कार्रवाई को सपोर्ट नहीं करती। जहाँ तक कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो हाई कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, हाई कोर्ट का एहतराम करना सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन हाई कोर्ट के सामने जितनी ताकत के साथ बातें रखी जानी चाहिए थी वो नहीं रखी गई हैं। और मैं यही बातों की वजह से मैं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार देश की ज़रूरत है और उस फिक्र को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को आगे आना चाहिए। इस पर मैं और वजाहत कर दूँ। ये मामला जो अब यूपी का मामला है, उस सिलसिले में भी जो हम लोगों की मीटिंग 9 तारीख को इंडिया हाइब्रिड सेंटर में हुई और जिसमें सचिव मॉनिटरी अफेयर्स रेणुका कुमार ने जवाब दिया इस बारे में, वहाँ के डायरेक्टर को भी और वहाँ के सेक्रेटरी को भी, कि आप उसका जवाब इस तरह दीजिए कि यहाँ सिर्फ हदीस कुरान नहीं पढ़ाई जा रही है, यहाँ स्कूल के तमाम कोर्स पढ़ाए जा रहे हैं, इसीलिए आप मदरसा करके इसको दीनी तालीम पर नहीं बंद कर सकते हैं। उन्होंने खुद बताया कि ऐसा जवाब आप दीजिए कि ये मजहबी तालीम के लिए सिर्फ नहीं है। यहाँ पर यूपी में भी जैसे बिहार में आपको निसाब लागू है, मिन 1 तो लागू नहीं है, लेकिन वहाँ भी अंग्रेज़ी, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस सब सब्जेक्ट है। बिहार ने तो इन टोटो पूरा का पूरा 1 से 8 तक SCRT का बुक और 9th and 12th NCERT की उर्दू में तमाम किताबें 100% लागू कर दिया है। कोई भी सरकार आएगी तो वहाँ के मदरसों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर। आपको कुछ पूछना है क्या? हाँ बोलिए। मैं कर्नाटक से आया हूँ, जी। मेरा नाम हाफिजुल्लाह शरीफ, खुद दारुल उलूम का मैं चेयरमैन हूँ कर्नाटक। ये बात जो है बताए मौलाना ने और आप भी जो बताए जो है देश को आईना दिखाने का काम, बेशक हमारे कर्नाटक में जितने भी उलमाए दीन हैं ज़्यादातर बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। बिहार वाले हर मदारिस में, हर उर्दू क्लास में वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उलमाए दीन, हुफ़ाज़ कराम ज़्यादा जो है बिहार से आए हुए हैं। इसका ये माना हुआ कि बिहार में इसकी तालीम बहुत अच्छी तरह से होगी। अभी आप जो कहा, जो वहाँ पर नीतीश कुमार जो वहाँ के CM हैं, उर्दू की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, हम उनको बधाई देते हैं। और ऐसे जो है लीडर्स होना चाहिए कि उर्दू जो है सिर्फ माइनॉरिटी लैंग्वेज नहीं है बल्कि मेजर लैंग्वेज है। अब हमारे यहाँ पर हाई कोर्ट पे एक बिहार के जज आए, जितना उर्दू उनको आता ना उसमें आधा भी हमको नहीं आता। कि उर्दू जो है एक दौर में मादरी जुबान हुआ करती थी, जिंदा दिली जुबान है। आज आपका जो स्टेट बिहार उसे लेके चल रहा है, ये बड़ी तारीफ काबिल की बात है कि हर स्टेट पे ये होना चाहिए। मैं आप सबको बधाई देता हूं। बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, चलिए।